तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स पर। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स बेसिकली एक ग्रुप है जो कि 10 देशों से मिलके बना है। ब्रिक्स शुरुआत में यह ब्रिक हुआ करता था, जिसकी स्थापना 2009 में रशिया में हुई थी। BRIC। भारत, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इनका एक समूह था, जिसकी रशिया में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। आफ्टर दैट 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व हुआ। जब इसका विस्तार हुआ तो 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जब इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद यह ब्रिक्स हो गया। ठीक है, अभी 24 में इसका और विस्तार हुआ और 5 जो देश हैं इसमें और जोड़े गए हैं। तो 5 दो देश वो जो जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ये 5 कंट्री और मिलने के बाद दोस्तों ब्रिक्स का जो विस्तार हो गया और टोटल कंट्रीज़ जो हैं ब्रिक्स में वो अभी 10 हो चुकी हैं। हम ब्रिक्स की बात क्यों कर रहे हैं आज? ब्रिक्स इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2026 में ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो इंडिया के पास है। और अभी आप देखेंगे तो एमपी के इंदौर में ब्रिक्स की जो समिट स्टार्ट हो गई है। अभी एग्रीकल्चर की समिट वर्तमान में प्रेजेंटली इंदौर में रन हो रही है, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो दोस्तों ब्रिक्स एक इसका क्यों नैरेटिव सेट हुआ और ये क्यों अस्तित्व में आया? इसका मेन रीज़न है दोस्तों कि ये एक इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। ब्रिक्स के जो देश है वो आपस में जो है एक तो व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। इनका जीडीपी भी जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं इनकी जीडीपी बहुत ठीक ठाक है और ये इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है। इस कारण से भी ये एक वो है। दूसरा, ये विकासशील देशों की आवाज़ को वैश्विक मंचों पर बहुत मजबूत करती हैं। ठीक है, तो विकासशील देश बेसिकली क्या है? जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे आजकल एक वर्ड बड़ा चर्चाओं में है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या है? ये सारी वे कंट्रियां हैं दोस्तों, जब अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे हिस्ट्री में तो नाटो और यूएसएसआर के बाद जो बची हुई कंट्रीज़ थी, जो जैसे जिसे थर्ड तीसरी दुनिया कहते हैं, तो ये सारी वे कंट्रियाँ अगर और पीछे जाएं तो हम देखें कि इन सभी कंट्रीज़ पे कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी। तो ये सारी वे कंट्रियाँ हैं विकासशील देश। तो इनकी आवाज़, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना, तो उसका भी ये लोग ये जो संगठन है, ये जो ग्रुप है, ये बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेता है। और दूसरा, इन्होंने जो ब्रिक्स जो देशों का समूह है ना, एक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक उसका स्थापना की है। ठीक है, 2014 में एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। और यह बैंक जो है, यह बैंक जो इनके सदस्य राष्ट्र हैं उनको प्लस एशियाई देशों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो विकास की उनकी योजनाएं हैं उसमें फ़ंड उनको प्रोवाइड कराता है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है, अच्छी योजना है। और ये जो ब्रिक्स है, यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी सुधारों की मांग करती है। इसने कई वैश्विक मंचों पर या अपने शिखर सम्मेलनों में आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में सुधार की बात कही है। तो ये इसका मेन उद्देश्य ये है। दूसरा, अभी हम 2-4 साल से देखेंगे तो ब्रिक्स के जब भी शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी करके एक वर्ड आ रहा है। ये ब्रिक्स करेंसी क्या है दोस्तों? ऑलरेडी हर देश की अपनी करेंसी, फिर ब्रिक्स करेंसी क्या है? तो ब्रिक्स करेंसी, ये ब्रिक्स देश जो हैं जब ये व्यापार करते हैं, जब ये बिजनेस करते हैं, तो ये अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं। अगर उस टाइप से हम इंटरनेशनल बिजनेस को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखेंगे, तो वो डॉलर में होता है। बाकी ये लोग, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अपनी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे डॉलर पर इनकी निर्भरता कम की जा सके और ये डॉलर को चुनौती देने की उसमें है। तो इसीलिए ट्रंप ने थोड़े दिन पहले ब्रिक्स के कई उस पर बैन लगाने की भी कोशिश की थी, और ये होना भी चाहिए क्योंकि उससे एक मोनोपोली विकसित हो जाती है। अभी देखा जाए वर्तमान स्थितियों को, तो वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरपंच बने हुए हैं पूरे विश्व के। तो डॉलर को अगर चुनौती देती है और ये अपने मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो उसको ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है। तो
इतना ही है दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। बाकी कई समय पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देखेंगे यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एसएससी में ब्रिक्स से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी कंट्रियों के नाम पूछ लिए जाएंगे या इनकी एस्टैब्लिशमेंट पूछ लिए जाएंगे, या और इसमें कौन कौन सी कंट्रियाँ ऐड हुई है, या इसकी प्रेसिडेंशियलशिप कहाँ हुई है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।